बच्चों, आज हम पाठ 1 नेताजी का चश्मा क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश भारतीय समाज के सजग प्रहरी और सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। उनकी रचनाओं में समाज की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत समन्वय किया है। उनके साहित्य में सामाजिक बंधनों में छटपटाती हुई नारियों की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था या संप्रदाय व्यवस्था के तहत शोषित व्यक्तियों की पीड़ा के मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो कि तर्कता बेजोड़ हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता, बल्कि उसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से देश बनता है और इन सब को समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है, जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण के में सहायक होते हैं, बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं। कहानी के आरंभ में बताया गया है कि कहानी के मुख्य पात्र हवलदार साहब को कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता है जिस कस्बे से यह कहानी जुड़ी हुई है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 खुले सिनेमा घर और एक नगर पालिका का कार्यालय था। नगर पालिका द्वारा विकास कार्य होते रहते थे। एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की खोज अधिक लागत लगने और बोर्ड का शासनकाल कम रहने के कारण किसी स्थानीय कलाकार के रूप में यह कार्य स्कूल के ही ड्राइंग अध्यापक को दिया गया। अध्यापक ने भी महीने भर में मूर्ति बना डालने का आश्वासन दे दिया। यहाँ बताया गया है कि स्कूल अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में नेताजी सुंदर, भोले व आकर्षक लग रहे थे। वह मूर्ति देश के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा देती प्रतीत हो रही थी। उन्हें सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। हवलदार साहब ने जब पहली बार उस प्रतिमा को देखा तो वे रोमांचित हो गए कि इतना अच्छा उपाय किया गया है। वे वहां से जाने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहे। उन्हें लगा कि आज भी लोग देशभक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, जिस कारण वे देश के वीरों का इस तरह से सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज देश के विषय में बात करने वाले का सर्वत्र उपहास ही उड़ाया जाता है। कहानी के इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यह भी जानने को मिलेगा कि हवलदार साहब जब भी कस्बे में आते नेताजी की प्रतिमा को अवश्य देखते। हर बार उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ मिलता। एक दिन पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि कैप्टन नाम का चश्मे बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति पर चश्मा लगाता है और जब किसी ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए तो वह उस चश्मे को उतार लेता है और दूसरा पहना देता है। असली चश्मे के विषय में पूछने पर पता चला कि ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। हवलदार साहब पान वाले से यह भी पूछते हैं कि क्या चश्मे वाला कैप्टन नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक। पान वाला उपहास के भाव में बताता है कि वह लंगड़ा और पागल है, वह कैसे फौज में जा सकता है। उसे सामने से चश्मा वाला भी आता दिखाई देता है, जिसे पान वाला हवलदार साहब को भी दिखाता है। हवलदार साहब को देशभक्तों का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि एक कमजोर लंगड़ा आदमी
गांधी टोपी और काला चश्मा लगाए एक छोटी सी लोहे की पेटी एक बांस पर चश्मे लटकाए आ रहा था। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हवलदार साहब उसे कैप्टन बताने की वृत्ति में नहीं हैं और न ही वहां ज्यादा रुकने का उनके पास समय था। लगभग 2 वर्ष तक हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मे का बदलना देखते रहे, लेकिन चश्मा रहता अवश्य था। एक दिन नेताजी की मूर्ति पर कैसा भी चश्मा न था और सभी दुकानें भी बंद थी। अगली बार जब हवलदार साहब आए तो पान वाले से चश्मा न होने का कारण पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया था। वे चुपचाप वहां से वापस आ गए। वे इस बात को सोचकर दुखी हो गए कि अपना सब कुछ बलिदान करने वालों पर लोग हंसते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थ निकालने के लिए बिकने तक को तैयार रहते हैं। कुछ दिन बाद हवलदार साहब जब फिर उधर से गुजरे तो यह निश्चय कर रखा था कि वे न तो वहां रुकेंगे, न पान खाएंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। लेकिन जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचे वे जीप को रुकवाने के लिए चिल्लाए और चलती जीप से कूदकर मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए, यानी अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा रखा था। बच्चों की देश पर कुर्बान वीरों और देश के प्रति भक्ति की इस भावना पर हवलदार साहब भावुक हो उठे। कुल मिलाकर के देशभक्ति की भावना को जगाना, बच्चों के प्रति, नागरिकों के प्रति देश की क्या जिम्मेदारी है, इसका बोध कराना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।